Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. How are you all? I hope you guys are doing well. So, before we begin with our session, let me give you an overview of our session. So, we discuss the current affairs in the form of MCQs एंड जहाँ पे भी ज़रूरत होती है हम वहाँ पे इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन भी करते हैं. तो आज का सेशन तो ज़्यादातर MCQs पे ही बेस्ड है, ज़्यादा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है. एट द एंड हम कुछ अपॉइंटमेंट्स को देखेंगे. सो या कम्प्रीहेंसिव सा ये सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विथ आवर सेशन. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑन योर स्क्रीन. What recognition did Chiranjeevi Konadela recently receive from the Guinness World Records? तो चिरंजीवी कोनाडेला कौन है? एक एक्टर है, राइट? तो इनको जो है कौन सा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से जो है रिकॉग्नाइजेशन मिला है? यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, मोस्ट प्रोलिफिक फिल्म स्टार इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री. ठीक है, तो मोस्ट प्रोलिफिक फिल्म स्टार का इनको रिकॉग्नाइजेशन मिला है किन से? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से. ठीक है, इनका जो योगदान रहा है फिल्म इंडस्ट्री में, जो इन्होंने फिल्म्स में काम किया है, उसके लिए इनको ये रिकॉग्नाइजेशन मिला है. ठीक है, अगला क्वेश्चन. विच कंपनी कमीशनड इंडियाज लार्जेस्ट ब्लास्ट फर्नेस इन ओडिशा? तो ब्लास्ट फर्नेस बेसिकली क्यों यूज़ होता है? जहाँ पे स्टील का मैन्युफैक्चरिंग होता है वहाँ पे हमें स्टील को पिघलाना पड़ता है, राइट? उसके बाद से हम स्टील को जो रॉड के फॉर्म में चाहिए रहता है, राइट, जिस फॉर्म में हमें डिज़ायर्ड फॉर्म में चाहिए रहता है, हम उसमें मोल्ड करते हैं, राइट. तो उसके लिए हमें पहले पिघलाना होता है स्टील को. तो जहाँ पे हम पिघलाते हैं उसको हम ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं, राइट. तो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट ब्लास्ट फर्नेस कहाँ पे सिचुएटेड है? ओडिशा में, राइट. तो ये किसने इस्टेब्लिश की है ये आपको बताना है, कौन सी कंपनी ओन करती है. रेस करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, टाटा स्टील लिमिटेड. तो टाटा स्टील लिमिटेड ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है ओडिशा में पिछले 10 सालों में. अगर हम कलेक्टिवली अमाउंट देखें जो इन्वेस्ट किया है टाटा स्टील ने, दैट इज़ अराउंड 1 लाख करोड़ रुपीज़ का पिछले 10 सालों में इन्वेस्टमेंट हुआ है ओडिशा में. ठीक है, तो यस, दैट वाज द इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट क्वेश्चन, या फिर कुछ फैक्ट्स के तौर पे भी आप उसे नोट डाउन कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्टेट सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2024? तो स्टेट फूड इंडेक्स 2024 के हिसाब से कौन सा स्टेट पहले पोजीशन पे आया है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी? ठीक है, जहाँ पे अच्छे से फूड जो है फूड की टेस्टिंग की जाती है, राइट, सेफ़ है कंजम्पशन के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, बार बार टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन होता है फूड का. तो इन सब पैरामीटर्स पे जो है कौन सा स्टेट पहले पोजीशन पे आया है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, केरला. ठीक है, केरला कौन से स्थान पे है? फर्स्ट पोजीशन पे है. सेकंड पे है तमिलनाडु, थर्ड पे है जम्मू कश्मीर. तो टॉप 3 आप याद रखना, आपसे एग्जामिनर कौन सा भी पूछ सकता है टॉप 3 में से. ठीक है, नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द कर्नाटकाज फर्स्ट गैस बेस्ड पावर प्लांट? तो कर्नाटका का जो फर्स्ट गैस बेस्ड पावर प्लांट जो है उसके रिगार्डिंग आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. तो इसकी कैपेसिटी कितनी है? 500 मेगावाट्स की है? नहीं, ये तो कितना है, 1 मिनट. इसकी कैपेसिटी कितनी है? 370 मेगावाट्स की कैपेसिटी है. ठीक है, क्या ये यलंका में लोकेटेड है? येस, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2. 1 तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे 370 मेगावाट होना चाहिए था. इट इज़ ऑपरेटेड बाय सेंट्रल पावर कॉरपोरेशन. नहीं, ये तो कर्नाटका स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इसको ऑपरेट करता है. ठीक है, क्या ये 2023 में एस्टैब्लिश किया गया था? नहीं, इसको तो जो है इसकी फाउंडेशन स्टोन तो 2016 में ही रखी गई थी, और जो अभी ये इसकी शुरुआत है 2024 में हो गई है. तो दिस स्टेटमेंट ऑल्सो बिकम्स रॉन्ग. ठीक है, इसके बारे में जो मैंने आपको अभी समझाया वो सब यहाँ पे लिखा है. यलंका में ये है सिचुएटेड. 370 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, और इसको एस्टैब्लिश किसने किया है? कर्नाटका पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में, KPCL में. ठीक है, आई होप दिस न्यूज़ इज़ क्लियर टू यू. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट अचीवमेंट डिड द 128th इन्फेंट्री बैटालियन ऑफ द इकोलॉजिकल टास्क फोर्स अकम्प्लिश एट जैसलमेर? तो आर्मी की जो ये 128 बटालियन है, इन्होंने कौन सी अचीवमेंट हासिल की है जैसलमेर में? यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दे रजिस्टर्ड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर प्लांटिंग 5 लाख सैम्पलिंग्स इन 1 आवर. तो 1 घंटे में इन्होंने 5 लाख सैम्पलिंग्स लगाने का जो है विश्व रिकॉर्ड क्रिएट किया है. ठीक है, डिफेंस वाले एस्पिरेंट्स आपके लिए दिस न्यूज़ बिकम्स सुपर इम्पॉर्टेंट. ठीक है,
अगले न्यूज़ पे चलने से पहले यहाँ पे कुछ स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं। 128 बटालियन जो है, जो कि वन ऑफ द 6 यूनिट्स ऑफ MOEF है, इन्होंने रजिस्टर किया है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अंडर कौन सा स्पेशल प्लांटेशन ड्राइव के तहत इन्होंने इस रिकॉर्ड को अचीव किया है। ठीक है, आई होप दिस न्यूज़ इज़ क्लियर टू यू। अगला क्वेश्चन, हु वन F1 सिंगापुर ग्रैंड प्री। तो जो मोटर रेसिंग होती है इवेंट, उस कंपटीशन में जो सिंगापुर का इवेंट हुआ था, सिंगापुर में जो एडिशन चल रहा था, वो किसने जीता है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लैंडो नॉरिस। ठीक है, ये नाम आपको याद ही रखने होते हैं। ठीक है, मैक्स वर्स्टैपन हो गए, लैंडो नॉरिस हो गए। ठीक है, बाकी भी जो हैं यहाँ पे लीविस हैमिल्टन, तो ये सारे जो हैं कोई ना कोई खिताब जीतते रहते हैं, तो आपको नाम याद रखना ही होगा। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन मेल रेसलर टू विन एन MMA फाइट एट द गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैम्पियनशिप। तो इंडिया के कौन से ऐसे पहले रेसलर बन गए हैं जिन्होंने इस MMA फाइट को जीता है इस चैम्पियनशिप में? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, संग्राम सिंह जी। ठीक है, तो संग्राम सिंह जी ऐसे पहले इंडियन मेल रेसलर बन चुके हैं जिन्होंने इस कॉम्पिटिशन को जीता है, राइट। और MMA क्या है? मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स हम कहते हैं। ठीक है, कहाँ पे ये चल रहा था? तिबिलिसी इन जॉर्जिया में ये चल रहा था। और आपसे इनकी वेट कैटेगरी भी पूछ देंगे कि ये किस वेट कैटेगरी में compete कर रहे थे। तो ये 93 kg का जो वेट कैटेगरी है, उस कैटेगरी में ये compete कर रहे थे। ठीक है, और रिकॉर्ड टाइम में इन्होंने जो है पाकिस्तान के आई थिंक अपोनेंट थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 90 सेकेंड्स के तहत इन्होंने अपने अपोनेंट को हरा दिया। तो यस, अ बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द मैत्री इनिशिएटिव दैट इंडिया विल होस्ट। तो इंडिया जो है मैत्री इनिशिएटिव को, तो आपको बताना है मैत्री इनिशिएटिव जो इंडिया होस्ट करने वाला है उसका पर्पज़ क्या है। यस, सो द करेक्ट आंसर वुड बी आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी, टू ट्रेन कॉड पार्टनर्स इन द मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो मैरीटाइम क्षेत्र में कॉड पार्टनर्स जो है उनको ट्रेन करना, राइट। तो इंडिया जो है वो इनॉग्रल सिंपोजियम में संगोष्ठी, जहाँ पे कोई भी 2 या 2 से अधिक पार्टीज़ एक इशू के लिए गैदर होती हैं और उस पर सब कुछ डिस्कशन होता है कि किस चीज़ को हम इस चीज़ को कैसे डील कर सकते हैं, उस इशू को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या पॉसिबल सल्यूशंस हो सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ सिंपोजियम। ठीक है, तो इंडिया होस्ट करेगा पहला सिंपोजियम, इनॉग्रल इस पहला किस चीज़ का? न्यू रीजनल मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैत्री कहते हैं। ठीक है, क्यों ये होस्ट किया जा रहा है? टू ट्रेन द कॉड पार्टनर्स टू मॉनिटर एंड सिक्योर देयर वाटर्स, एनफोर्स देयर लॉज एंड डिटर अनलॉफुल बिहेवियर। तो जो कॉड पार्टनर्स हैं उनको वो, ताकि कॉड पार्टनर्स जो हैं मॉनिटर कर सकें और सिक्योर कर सकें अपने वाटर्स को, मतलब जो उनके ओशन में रीजन आते हैं उसको वो सिक्योर कर सकें और लॉस को सही से एनफोर्स कर सकें, मतलब लागू कर सकें। और डेटर इज़ रोकना, अनलॉफुल बिहेवियर, अगर कोई अनलॉफुल चीज़ हो रही है तो उसको ये रोक सकें, उस चीज़ में जो है ट्रेन करना। ये जो होगा इस संगोष्ठी, इस सिंपोजियम का एम या फिर इनिशिएटिव होगा। ठीक है, फर्स्ट मैत्री वर्कशॉप विल बी हेल्ड इन इंडिया इन 2025। तो 2025 में इंडिया जो है पहला वर्कशॉप या फिर सिंपोजियम होस्ट करेगा। ठीक है, आई होप दिस न्यूज़ इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हु विल रिप्रेजेंट इंडिया एट मिस यूनिवर्स 2024। मिस यूनिवर्स 2024 में इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करने वाला है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रिहा। ठीक है, तो रिहा जो है ये हमें रिप्रेजेंट करेंगी मिस यूनिवर्स 2024 में। ठीक है, तो 18 ईयर ओल्ड हैं ये और ये गुजरात से बिलोंग करती हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रैंक्ड 24 अमॉन्ग द टॉप मेगा हब एयरपोर्ट्स ग्लोबली। ठीक है, तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की रैंक क्या हुई? 24th हुई। ठीक है, टॉप एयरपोर्ट्स में, टॉप मेगा हब एयरपोर्ट्स में, और मुंबई का जो रैंक था वो 44th रहा। ठीक है, ये एक न्यूज़ हो गई। अगली न्यूज़ है, निखत ज़रीन जो है ये एक इंडियन बॉक्सर हैं। ठीक है, तो इनको जो है अपॉइंट किया गया है एज डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि DSP। ठीक है, DSP ऑफ तेलंगाना। तो तेलंगाना की अब ये है DSP, कौन? निखत ज़रीन। ठीक है, आई होप दिस न्यूज़ इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू। ठीक है जी, सो थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक इस सेशन में बने रहे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पे प्रेस कर देना, बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।
On this note, I take your leave until we meet next time. Take very good care of yourself. Bye bye, everyone.